नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ जल्दी से, क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं पशु परिसर परीक्षा 2024 के बारे में। जी हाँ साथियों, आपके 1, 2, 3 दिसंबर को पेपर होने वाला है और मात्र अपने पास 14 से 15 दिन बचे हैं विद्यार्थियों। कितने? 14 से 15 दिन बचे हैं। इस 15 दिन के अंदर आपको जितना पढ़ सके उतना पढ़ना है साथियों। क्लास को पूरी देखना। आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे राजस्थान जीके और पशुपालन के टॉप 100 एमसीक्यू, जो कि परीक्षा के अंदर संभावित प्रश्न है, सीधे सपने वाले प्रश्न है विद्यार्थियों। तो क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्लास को पूरा देखना। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ऑथेंटिक और यूनिक जेन्युइन कंटेंट द्वारा ये तैयार किया गया मॉडल पेपर है। सभी क्लास को पूरा देखना, आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, हाँ, एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास को शेयर कर दो और फिर क्लास को ज्वाइन कर दो, है ना, ज्वाइन कर दो। जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। देखो, अब पहला प्रश्न है, शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न साथियों सभी से पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, आपका पहला प्रश्न ही धमाकेदार पूछा गया साथियों। अजमेर का युद्ध कब लड़ा गया था? सभी विद्यार्थी बताओ साथियों, अजमेर का युद्ध आपका कब लड़ा गया? ठीक है, हाँ, जल्दी से फटाफट कमेंट करो, आपका अजमेर का युद्ध कब लड़ा गया साथियों। तो जो विद्यार्थी अपना इसमें सी कर रहे हैं साथियों, 1024 ईस्वी के अंदर। कब? हाँ, सी वाला ऑप्शन जो कर रहे हैं साथियों, सी वाला करने वाले प्यारे विद्यार्थियों सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, 1024 ईस्वी के अंदर आपका अजमेर का युद्ध लड़ा गया था साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना प्रश्न दूसरा पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका 2 क्या है? प्रश्न 2 साथियों पूछा गया है कि कायंद्रा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ या किस किस के मध्य लड़ा गया? बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो कायंद्रा का युद्ध हुआ था वो आपके किस किस के मध्य लड़ा गया था? ए आपका मोहम्मद गोरी या कृतिपाल, बी आपका कृतिपाल या लुम्बा के मध्य, या फिर मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य, या फिर डी उदय सिंह या मोहम्मद गोरी के मध्य? बताओ साथियों, आपका जो कायंद्रा का युद्ध है साथियों, ये किस किस के मध्य हुआ था? सभी विद्यार्थियों का इसमें ए करेक्ट हो जाएगा साथियों, ए करने वाले सभी का करेक्ट हो जाएगा। हाँ, मोहम्मद गोरी और कृतिपाल के मध्य आपका ए ऑप्शन कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों का, इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम के अंदर सपेंगे। ठीक है, हर टॉपिक से 25-25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों, तो ये टॉपिक कवर कर लो, आपके एग्जाम के अंदर 100% प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। पृथ्वीराज ने गुजरात पर आक्रमण करके किसको हराया था? बताओ, पृथ्वीराज ने गुजरात पर आक्रमण करके किसको हराया था? हाँ, जो भी विद्यार्थी अपना इसमें मूंज कर रहे हैं, मूंज को हराया था। किसको? मूंज करने वाले, बी ऑप्शन करने वाले प्यारे विद्यार्थियों सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मूंज को हराया था पृथ्वीराज ने गुजरात पर आक्रमण करके। ठीक है, चलिए फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, धमाकेदार प्रश्न साथियों, कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तराइन का प्रथम युद्ध आपका कब लड़ा गया साथियों? ध्यान से करेंगे सारे प्रश्न है। देखो, तराइन का आपका प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताओ। हाँ, 1182 ईस्वी में, 1155 ईस्वी में, या साथियों 1192 ईस्वी में, या 1191 ईस्वी में? बताओ, तराइन का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के अंदर, कई एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है कि तराइन का प्रथम युद्ध आपका कब लड़ा गया। ये तो सभी विद्यार्थियों का करेक्ट होना चाहिए साथियों। तराइन की युद्ध की बात करें साथियों तो वो अपना हो जाएगा 1191 ईस्वी में। कब? 1191 ईस्वी में। तो साथियों आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करने वाले प्यारे विद्यार्थियों अपना सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगले सवाल की तरफ देखो। अगला सवाल भी आपके तराइन के युद्ध से संबंधित है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 5, तराइन का मैदान किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में जो आपका तराइन का युद्ध लड़ा गया था वो मैदान वर्तमान में किस जगह है? हाँ, सभी विद्यार्थियों को बताना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? साथियों, तराइन के युद्ध जो हुआ था, युद्ध स्थल या मैदान कहा जाए तो वो कहाँ है? वो आपका हो जाएगा हरियाणा के अंदर। का हरियाणा। जो डी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों का अपना इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों, डी करने वाले प्यारे साथियों सभी का अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्लास में अपन बढ़ते हैं। प्रश्न 6 की तरफ बढ़ते हैं। 1194 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयसंध को पराजित किया था, बताओ यह युद्ध कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों सवाल आप सभी से भयंकर पूछा गया है कि 1194 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और जयसंध को मतलब मध्य हुआ था। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने जयसंध को पराजित कर दिया था, तो वो युद्ध कौन सा था? बताओ। इस तरह से प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तराइन का युद्ध, बुधाला का युद्ध, या खंजुआ का युद्ध, या संदावर का युद्ध? बताओ साथियों, ये कौन सा युद्ध हो जाएगा? प्रश्न आपके से का जवाब दो जल्दी से फटाफट साथियों। जो विद्यार्थी अपना इसमें डी कर रहे हैं ना, चंदावर का युद्ध कौन सा हो जाएगा? चंदावर का युद्ध जो डी कर रहे हैं करेक्ट हो जाएगा साथियों, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयसंध को हराया था। ठीक है, किस युद्ध में? चंदावर युद्ध में। ठीक है, याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 पूछा गया साथियों, प्रश्न अपना 7 है
कि भूताला का युद्ध, क्या भूताला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भूताला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था साथियों। तो भूताला के युद्ध की बात करें साथियों तो ए आपका सभी का करेक्ट हो जाएगा। ए आपका सॉरी, भूताला के युद्ध की बात करें साथियों तो वो आपका हो जाएगा डी। हाँ, डी जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। किसके? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था साथियों। जो साथी इसमें अपना डी कर रहे हैं ना, डी करने वाले प्यारे साथियों सभी का करेक्ट हो जाएगा। भूताला के युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। ठीक है। हाँ साथियों, ये आपके है ना राजस्थान इतिहास से संबंधित आपके 25 प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे साथियों। तो ये क्लास सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्लास को पूरा देखना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें अंतिम 15 दिन के अंदर आपको धमाकेदार तैयारी करवाई जाएगी। प्रश्न आपका अगला 8 पूछा गया है, चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ? बताओ, चित्तौड़ का पहला शाखा, शाखा का मतलब समझते हो ना, जौहर। पहला जौहर कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1399 ईस्वी में या 1301 में, 1303 में या 1334 में। बताओ साथियों, चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा कब हुआ? हाँ, पहला शाखा की बात करें साथियों तो वो आपका 1303 ईस्वी में हुआ था। जो विद्यार्थी अपना यहाँ पे 1303 कर रहे हैं ना, 1303 में आपका हो जाएगा। ठीक है, 1303 ईस्वी में आपका चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। ठीक है, हाँ नोट कर लेना। और दूसरे शाखा के बारे में बताना है तो ये कब हुआ था? हाँ, कमेंट करो फटाफट ना। अगला सवाल है अपना प्रश्न 9, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर कब आक्रमण किया था? बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के ऊपर कब आक्रमण किया? जल्दी से फटाफट कमेंट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों आप सभी के लिए। सभी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, पूरा देखना है ना, क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना, तभी आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया साथियों 1308 ईस्वी में। कब? 1308 ईस्वी में। आपका जो सी कर रहे हो ना, सी करने वाले 1308 में आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाने की संभावना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, संभावित प्रश्न है ये, पूर्व पहले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपना, अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण करके जालोर का क्या नाम रखा था? नया नाम क्या रखा? बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बताना है। जालोर पर आक्रमण करके अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नया नाम क्या रखा था? उसका नया नाम रखा था जलालाबाद, जलालाबाद नाम रखा था। ठीक है, और खिजराबाद की बात करें तो ये आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़। किसका? हाँ, चित्तौड़ को जब उसने जीता था, किसने? हाँ, उस टाइम इन्होंने खिजराबाद रखा था, और ये आपका हो जाएगा जलालाबाद। ठीक है, हाँ ध्यान से करना सारे प्रश्न। अगले प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते साथियों। प्रश्न 11 आप सभी से ध्यान से पूछा गया है, राजस्थान के किस युद्ध में तैमूर ने आक्रमण किया था? देखो, राजस्थान के किस युद्ध में तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर कौन था? कमेंट करो जल्दी से। तैमूर के युद्ध में आक्रमण किया, तैमूर ने युद्ध में आक्रमण किया साथियों। तो ये आपका इसमें 11वें का कौन सा राइट हो जाएगा? हाँ, 11वें का आपका हो जाएगा भटनेर के युद्ध के अंदर आपका जो तैमूर था ना, हाँ तैमूर ने इसमें आक्रमण किया था। ठीक है, हाँ ये याद रखना है सभी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। हाँ, फटाफट साथियों जल्दी से क्लास को पूरी देखना। चैनल पर जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राजस्थान के किस जिले में जल जौहर का पहला प्रमाण मिलता है? बताओ साथियों। देखो, जौहर तो बहुत सारे अग्नि में कूद के भी जौहर किया जाता है, पर पहला जौहर जो कि जल जौहर का प्रमाण मिलता है साथियों, तो वो कौन सा जौहर हो जाएगा? जल्दी से फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना है। जल जौहर का पहला प्रमाण मिलता है साथियों रणथंभौर दुर्ग के अंदर। किसमें? रणथंभौर दुर्ग के अंदर आपका पहला राज्य का पहला जल जौहर हुआ था। जल के अंदर रानियों ने कूद कर अपनी जान दे दी थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपका 13 पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 13 है साथियों, सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? बताओ, सारंगपुर का युद्ध आपके किस किस के मध्य हुआ साथियों? सारंगपुर के युद्ध की बात करें तो 13वें का आंसर करो फटाफट साथियों। सारंगपुर का युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य। किसमें? हाँ, महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य हुआ था। जो सी ऑप्शन कर रहे हैं साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस टॉपिक से मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें से 100% आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। प्रश्न है आपका 14 पूछा गया, कोषाणा का युद्ध। कोषाणा का युद्ध के मध्य हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? है ना, यहाँ डैश डैश दे रखा है, पूछा है कि कोषाणा का मध्य किस किस के मध्य हुआ है? बताना साथियों, कोषाणा का युद्ध। 14 का आंसर करो जल्दी से फटाफट। कोषाणा का जो युद्ध हुआ था राव सातल और मल्लू खां के मध्य हुआ था। किसमें? राव सातल और मल्लू खां के मध्य हुआ था। हाँ, बी ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी को गुड मॉर्निंग, एक बार क्लास को फिर से शेयर कर दो और क्लास को ज्वाइन कर लो, पूरी देखना है ना। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। प्रश्न 15 आपका पूछा गया साथियों, ध्यान से। प्रश्न आपका 15 साथियों पूछा गया है कि खातौली का युद्ध कब हुआ? बताओ, खातौली का युद्ध कब हुआ था? हाँ, खातौली के युद्ध की बात करें तो 1517 ईस्वी में। कब? 1517 ईस्वी के अंदर आपका खातौली का युद्ध संपन्न हुआ था। ठीक है, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपना साथियों। प्रश्न आपका 16 पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे
कि बांडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ बांडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है ये बताओ। हाँ, बांडी की बात करें साथियों तो बांडी आपका हो जाएगा राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर, किसमें? धौलपुर जिले के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, नोट कर लेना। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 17 पूछा गया साथियों, महाराणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था? बताओ महाराणा जो सांगा थे जिसके शरीर पर 80 घाव थे, ऐसा कहा जाता है, बाबर को किस युद्ध में हराया था इन्होंने? बताओ। हाँ, इन्होंने हराया था, आपको याद रखना है, बयाना का युद्ध। कौन सा? बयाना का युद्ध। जो आपका जो डी कर रहे हो साथियों, बी करने वाले सभी विद्यार्थियों का याद रखना, जिसमें राणा सांगा ने बाबर को हराया था। ठीक है, हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका ध्यान से पढ़ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 18, चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? बताओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला साका कब हुआ था? हाँ, और दूसरा साका कब हुआ था? ये वेरी डिफरेंट सवाल है साथियों, ध्यान से करना है आप सभी को। पहला साका आपका, दूसरा साका साथियों बात करें आपका 1303 के अंदर। ठीक है, 1303 ईस्वी के अंदर आपका ये हुआ था। हाँ, ठीक है, नोट कर लेना। सी ऑप्शन करने वाले प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाने की संभावना है। देखो अगला प्रश्न है, सोचा के युद्ध में शेरशाह ने किसको पराजित किया था? बताओ, जो सोचा का युद्ध हुआ था जिसमें शेरशाह ने किसको पराजित किया था? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अकबर को, मालदेव को, हुमायूं को या उदय सिंह को? बताओ साथियों, सोचा के युद्ध में किसको पराजित किया था शेरशाह ने? साथियों, शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। किसको? हुमायूं। जो सी ऑप्शन कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों का इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका 20 पूछा गया साथियों। क्लास को साथियों, मात्र ये क्लास आपके आधे घंटे की रहने वाली है, क्लास को पूरा देखना, आपको सारा कंटेंट समझ में आएगा। ठीक है, राव जेतसी व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बताओ, जिसमें मालदेव की विजय हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि राव जेतसी और मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें मालदेव की विजय हुई थी? बताओ, मालदेव की विजय हुई थी, ऐसा कौन सा युद्ध था भाई? हाँ, वो युद्ध था पाहेबा या फिर साहेबा का युद्ध। कौन सा? पाहेबा या फिर साहेबा का युद्ध। आपका जो सी ऑप्शन कर रहे हो ना, सी ऑप्शन जो कर रहे हो साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करने वाले सभी लाडलाओं का राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल अपना 21 पूछा गया है। क्या है 21? ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। गिरी सुमेल, क्या? गिरी सुमेल का मैदान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गिरी सुमेल का मैदान साथियों राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गिरी सुमेल का युद्ध मैदान साथियों पाली जिले के अंदर, किसके? पाली के अंदर आपका गिरी सुमेल का युद्ध है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, नोट कर लेना, गिरी सुमेल का मैदान। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 22 पूछा गया साथियों। कहा है प्रश्न के अंदर कि किसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कौन से युद्ध के दौरान कहा था? किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने ये कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की जो बादशाहत है वो खो देता? वो युद्ध कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये वर्ड किसका है या कथन किसका है? तो वो कथन है आपका शेरशाह सूरी का। अब प्रश्न आपको घुमा के पूछा है कि शेरशाह सूरी ने कौन से युद्ध के अंदर आपको ये वर्ड कहा था? ठीक है, ये वर्ड किस युद्ध में कहा था? तो वो आपका हो जाएगा साथियों गिरी सुमेल युद्ध के दौरान। कौन से? गिरी सुमेल युद्ध हुआ था जिसके अंदर शेरशाह ने ये कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो युद्ध याद रखना प्यारे साथियों, गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, हाँ, भूलोगे नहीं ना? हाँ, अब याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है अपना 23। प्रश्न है अपना 23 साथियों। हरमाड़ा, क्या है? हरमाड़ा का युद्ध मालदेव और मेवाड़ के शासक उदय सिंह के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य? याद रखना, हरमाड़ा का युद्ध पूछा है आपको, है ना? हरमाड़ा का युद्ध मालदेव और मेवाड़ के शासक उदय सिंह के मध्य हुआ। तो बताओ हरमाड़ा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो घुमा फिरा के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हरमाड़ा का युद्ध आपका मालदेव और मेवाड़ के मध्य हुआ था, राइट ना? मालदेव और मेवाड़ के शासक उदय सिंह के मध्य हुआ था। तो हरमाड़ा राजस्थान के किस जिले में वर्तमान? साथियों ये आधुनिक क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछे जाएंगे आप सभी को, तो बहुत चक्कर आ जाएंगे आपको ऐसे एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो प्रश्नों को ध्यान से करना है ना। तो ये साथियों इसमें अपना राइट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फिलहाल हरमाड़ा आपका जोधपुर के अंदर है। किसमें? जोधपुर के अंदर है साथियों। सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अंदर पूछा जाने की 100% चांसेस है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 24 पूछा गया साथियों। अकबर की किस बंदूक से जयमल राठौड़ घायल हुए थे? बताओ अकबर की कौन सी बंदूक थी? अकबर की कौन सी बंदूक थी जिसमें जयमल राठौड़ को घायल होना पड़ा? क्योंकि अकबर ने उनके ऊपर गोली चला दी थी जयमल राठौड़ को, यानी कि पत्ता, है ना? जयमल राठौड़ और पत्ता दो थे और उन दोनों को घायल कर दिया था। तो वो कौन सी बंदूक थी? 24 का आंसर करो जल्दी से साथियों। वो थी, उस बंदूक का नाम था संग्राम।
संग्राम, संग्राम जो डी ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों आप सभी का राइट हो जाएगा। और मैं ये लिख के देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, एग्जाम के अंदर पूछे जाने की सारी संभावना है, महत्वपूर्ण है सवाल, ये याद कर लेना। पहले कभी कभी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा जाता था, हाथी का नाम पूछा था, ठीक है। अब सवाल बनता है कि जयमल राठौड़ घायल हुए थे, उस बंदूक का नाम था संग्राम। क्या? संग्राम याद रखना है, ठीक है। हाँ, और एग्जाम के अंदर 100% सपने की संभावना है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना 25वां सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया और किसके मध्य लड़ा गया था? साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें अपना, तो वो युद्ध लड़ा गया था 1577, 18 जून 1577 में। मान सिंह कौन था? अकबर का सेनापति है ना, प्रताप, और महाराणा प्रताप के मध्य आपका युद्ध लड़ा गया था साथियों। जो सॉरी सी कर रहे हैं, सी करने वाले प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा। साथियों, आज की क्लास में 25 क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाए, मैंने स्टडी करवाए। क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसका पार्ट 2 में जस्ट ही डाल रहा हूँ, वो क्लास भी देख लेना, क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है, इसलिए मैं क्लास पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।